अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के बावजूद अमन को एक मौका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए जंग बंदी का आगाज। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आर्जी जंग बंदी जुमे की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए आर्जी सीज फायर का फैसला किया गया। वजारत खारजा का कहना है दोनों एतराफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मस्बत हल तलाश करेंगे। जंग बंदी के दौरान दोनों एतराफ मस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। पाक अफवाज का अफगान तालिबान और फितनाल खारिज के दहशतगर्दों का काबुल और कंधार तक पीछा। पाकिस्तान की कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और फितनाल खारिज के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई। पाक फौज ने अहम ठिकाने तबाह कर दिए। सूबा कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर्स नंबर 4, 8 बटालियन और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे हलाक। तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए जो शहरी आबादी से अलग थे। काबुल में फितनाल खारिज के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराए। पाक फौज का अफगान तालिबान की जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब। 250 से ज्यादा अफगान तालिबान और उनके मुआवन दहशतगर्द हलाक। पाक फौज की मुख्तलिफ सेक्टर्स पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। चमन सेक्टर में मुतअद्दिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल किए गए। जोब और चमन सेक्टर में मुतअद्दिद पोस्टें और खवारिज की पनाहगाहें मुकम्मल तबाह। पाक फोर्सेस की जानिब से भारतीय तोपखाने का भी इस्तेमाल। अफगान तालिबान की चौकियों पर मार्टर गोले फायर। मुतादिद पोजीशनें तबाह। अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान। इलाके में धुएं के बादल और धमाकों की आवाजें। स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान का 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमला। पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां। मुतादिद पोस्टें तबाह। कई अफगान तालिबान हलाक और जख्मी। पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर अफगान तालिबान की जंगबंदी की दरख्वास्त। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी जानिब से धमाके से उड़ा दिया। पाक फौज अफगान तालिबान की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी जराए। पाक फौज की महमद में भरवक्त कार्रवाई। तश्कील में आने वाले 30 खारिज जहन्नुम वासिल। पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितनाल खारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान की फितनाल खारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील महमद भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। तश्कील भेजने का मकसद महमद के सरहदी इलाके तुर्कमान जई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। पाक फौज का अबाखेल शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब एक्शन। 7 खारिज मारे गए। हलाक खारिज का हदफ इलाके में दहशतगर्दी के मंसूबे को अमली जामा पहनाना था। अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब। पाक फौज की सख्त और शदीद जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर। तर्जुमान अफगान तालिबान की सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके झूठ फैलाने की नाकाम कोशिश। वीडियो में तासुर देने की कोशिश की गई। 55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया। रूसी साख्ता T-55 टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल है। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सलामती का दिफा करेगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की दाखिली खारजी सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान की सरहद पर जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया। अफगान जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों के हवाले से भी बताया। सदर ममलिकत का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों, सलाहियतों, बहादुरी और जज्बे पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार।
आसिफ अली जरदारी ने अफगान सरहद पर हमले नाकाम बनाने, मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियत की तारीफ की। सदर ममलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात, मुल्क की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर, कौमी अहमियत के मामलात पर सियासी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। अवाम के लिए रिलीफ, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर कमी, डीजल 275 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 3 रुपए 26 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 181 रुपए 71 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 74 पैसे कमी, नई कीमत 162 रुपए 76 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमत का इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस ले ली। पंजाब हुकूमत ने 2 रोज पहले पुलिस एहलकारों को बिलावल हाउस से वापस बुला लिया। पीपल्स पार्टी जराए का दावा, अजमा बुखारी ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं बिलावल हाउस की सिक्योरिटी कभी भी वापस नहीं ली। सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें झूठ और मनगढ़ंत हैं, ऐसी फेक खबरों से गुरेज किया जाए। बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक मौजूद है। लाहौर पुलिस का सिक्योरिटी वापस लेने की खबर पर रद्द-ए-अमल तर्जुमान ने कहा, बिलावल हाउस से किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। सिक्योरिटी में मामूल की तब्दीली को सिक्योरिटी वापस लेने से जोड़ना बेबुनियाद है। सुहेल आफरीदी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। सुहेल आफरीदी ने बतौर 30वें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ओहदे का हल्फ उठाया। वजीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर अमले की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने वजीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुहेल आफरीदी ने बाज़ाब्ता तौर पर वजारत आला का मनसब संभाल लिया। हुकाम की दफ्तरी उमूर बारे मुख्तसर ब्रीफिंग, वजीर आला सुहेल आफरीदी का बानी PTI से आज अडियाला जेल में मुलाकात का फैसला, वफाकी और पंजाब हुकूमतों को बाकायदा मरासला अरसाल कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। मरासले का मतन, वजीर आला KP ने सनम जावेद के मामले का भी नोटिस ले लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना में कौन कौन शामिल होगा? PTI में नामों पर मुशावरत फहरिस्त तैयार करके मंजूरी बानी से ली जाएगी। सूबाई काबीना में कुछ पुराने कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान। मशीर खजाना और मशीर इत्तलात के कलमदान बरकरार रखने का फैसला। अब्दुल करीम, जाहिर शाह, कासिम अली शाह को हटाए जाने का इम्कान। कामरान बंदिश और तैमूर सलीम झगड़ा की काबीना में शमूलियत पर सवालिया निशान। पाकिस्तान हम सब का है, मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत के दौर में दहशतगर्दी बढ़ी है। PTI दौर में सबसे कम दहशतगर्दी थी। दहशतगर्दी को हर सूरत खत्म होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नए विजन के साथ अपना काम करेगी। माशी महाज पर बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। एलामिया में पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी की तारीफ। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब, RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान की मईशत की बहाली दुरुस्त समत में जा रही है। मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। महंगाई काबू में है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। अफरात ज़र काबू में। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा जारी है। हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासर, 1000 अमवात हुई।
ज़राई शुबा मुतासिर होने से GDP की शरह नमू 3.25 से 3.5% तक रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना के MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना के सरमायाकारों को मदनियात, कानकनी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, तेल, गैस और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में सरमायाकारी की दावत।